सॉल्व करेंगे जो कि 30 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस शीट नंबर 3 में एसएसटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, सपोज यू वर द मेयर ऑफ ए बिग सिटी। मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े शहर के मेयर हैं। व्हाट काइंड ऑफ मैप वुड यू यूज टू स्टडी द मैन मेड रोड्स, रेलवेज एंड टाउन्स प्लानिंग देयर। तो बोल रहा है कि आप किस तरीके के मैप्स वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे ताकि लोगों को किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, और वहाँ पे जितने भी मैन मेड रोड्स होते हैं, सड़कें होती हैं, रेलवे होती हैं, टाउन प्लानिंग होती है, ये सारी चीज़ों को ईजी तरीके से मैनेज किया जा सके। तो आप किस तरीके के मैप का यूज़ करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या चीज़ है गाइस? इसका राइट आंसर है टॉपोग्राफिक मैप्स। ठीक है, एक बारी समझ लेते हैं। देखिए, फिजिकल मैप क्या चीज़ होता है? पहले फिजिकल मैप उस मैप को कहते हैं जिसमें हम सारी फिजिकल चीज़ों को दर्शाते हैं, जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे पहाड़ हो गई, नदियाँ हो गई, प्लेटूज हो गए, ठीक है, प्लेन एरिया हो गया, जितनी भी तरह की नेचुरल चीज़ें, पहाड़, नदियाँ, फॉरेस्ट, जंगल, ये सारी चीज़ों को जिस मैप पे दिखाते हैं उसे हम बोलते हैं फिजिकल मैप। ठीक है, हिस्टोरिकल मैप को हम उस हिस्टोरिकल मैप में हम वो चीज़ें दिखाते हैं जो जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस रह चुके हैं, इतिहास में जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेस रह चुकी है, इंपॉर्टेंट जगह होगी, हिस्टोरिकल जितनी भी चीज़ें होगी उसको हम हिस्टोरिकल मैप पे दिखाते हैं। यानी कि आज के मैप पर हम हिस्टोरिकल चीज़ों को नहीं प्लेस कर सकते, ठीक है, क्योंकि नेम भी अलग होते हैं। हिस्ट्री में किसी भी जगह का नाम अलग था, आज के समय में अलग है, तो ये आज के समय पर ये बेनिफिशियल नहीं होगा। टॉपोग्राफी मैप किसे कहते हैं? टॉपोग्राफी मैप उसे कहते हैं जिसमें हम जितनी भी मैन मेड चीज़ें होती हैं, जैसे मैन मेड चीज़ें में जैसे रोड, रेलवे, टाउन्स वगैरह, ये सारी चीज़ों को, और कुछ नेचुरल चीज़ें जो हो गई, हिल स्टेशन वगैरह जो इंसान बनाते हैं, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम टोपोग्राफिक मैप पे शो कर सकते हैं। ठीक है, वॉल मैप पे क्या होते हैं? इसमें वॉल पे हम पेस्ट कर सकते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, फिजिकल फीचर्स वगैरह, चाहे कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्री वगैरह, मगर वॉल मैप भी हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता। तो टाउन्स को दिखाने के लिए, रोड्स, रेलवेज, टाउन प्लानिंग को, इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए जिस मैप का बेहतरीन यूज़ किया जा सकता है वो है टॉपोग्राफिक मैप्स। ठीक है, तो टॉपोग्राफिक मैप में सिंपली क्या होता है, जितने भी मैन मेड फीचर्स होते हैं, यानी इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं, जैसे रोड, रेलवे, सड़कें, ये सारी चीज़ें, और कुछ फिजिकल फीचर जैसे टाउन प्लानिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हम टॉपोग्राफिक मैप पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉपोग्राफिक मैप्स। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस गिवन बिलो। ये हमारे पास एक डिवाइस दिया गया है, इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, पीपल विजिटिंग चंडीगढ़ आर वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट द रूट्स। बोले लोग चंडीगढ़ घूमने के लिए जाते हैं और अक्सर वहाँ की जो सड़कें होती हैं, वहाँ की रूट्स जो होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ड्यू टू विच देयर टाइम एंड मनी इज़ वेस्टेड, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा समय बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। इफ़ यू वर द मेयर ऑफ द चंडीगढ़, बोल रहे अगर आप चंडीगढ़ के मेयर होते, व्हाट एफर्ट्स वुड यू मेक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है वुड प्रिपेयर गाइड मैप्स इंस्टॉल एट इंपॉर्टेंट प्लेसेस। तो हम क्या करते हैं, अगर हम मेयर होते हैं, तो आप मेयर होते तो आप क्या करते, अलग अलग जगहों पर गाइड मैप्स लगा देते हैं, मतलब इस तरीके से मैप लगा देते ताकि लोगों को गाइडेंस मिल सके कि किस रूट पे उन्हें जाना है, और इन सारी मैप्स को हम लोग इंपॉर्टेंट जगहों पर प्लेस कर देते हैं। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ऑप्शन नंबर बाकी गलत क्यों होंगे? तो बोलो वुड अरेंज बसेस को अरेंज कर दोगे, ये तो ऑप्शन गलत है। वुड इम्प्रूव ट्रैफिक अरेंजमेंट, ट्रैफिक अरेंजमेंट को भी इम्प्रूव कर दोगे, इससे भी काफ़ी फायदा नहीं होगा। वुड पेव द रोड्स, मतलब कि रोड की समस्याओं को सॉल्व कर देंगे, ये भी राइट आंसर नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यू नो डैट मैन हैज़ मेड मैनी डिस्कवरीज फ्रॉम द स्टोन एज टू द प्रेजेंट डेट। बोले स्टोन एज यानी पत्थर युग से लेकर अब तक के समय में इंसान ने बहुत सारी खोजें की हैं। वट डिस्कवरीज हैव बीन मेड बाय द मैन इन द स्टोन एज। बोले कौन सी ऐसी डिस्कवरी इंसान के द्वारा की गई है स्टोन एज में, पत्थर युग में, विच आर प्रूविंग टू बी बेनिफिशियल इवन फॉर द मैन ऑफ टुडे, जो
पत्थर युग में डिस्कवरी की गई थी मैन के द्वारा, आज भी वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो रही है। ऐसी कौन सी डिस्कवरी है? चूज़ द करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए आंसर। तो देखिए इन्वेंशन ऑफ व्हील यानी कि चक्के का जो पहिए का जो इन्वेंशन हुआ था आज भी हेल्प कर रहा है हमें। फायर जॉगनी का इन्वेंशन हुआ था आज भी हेल्प कर रहा है। वेपन्स हथियारों का जो इन्वेंशन हुआ था उस समय आज भी हेल्प कर रहा है। यानी ऑप्शन ये तीनों सही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बोले यू मस्ट हैव रीड अबाउट अर्ली मैन और स्टोन एज। बोले आपने पुराने समय के इंसान के बारे में और पत्थर युग का जो युग था उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन, जो हमें जानकारी मिल रही है इसके बेस पर, टेल अस दैट अर्ली मैन यूज स्टोन्स। ये बताइए कि इंसान जो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, बोन्स का, हड्डियों का, लकड़ियों का, वो किस लिए करते थे? क्या उनका मकसद था जो अलग अलग चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे? तो देखो, टू बिल्ड हाउसेस, घर बनाने के लिए, टू मेक टूल्स और वेपन्स, टूल्स अलग अलग जैसे बर्तन वगैरह और हथियार बनाने के लिए, ऑर्नामेंट गहने बनाने के, डेकोरेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? जो पत्थर का, हड्डियों का, लकड़ियों का मेन जो इस्तेमाल पत्थर युग में जो लोग करते थे वो किस लिए करते थे? टू मेक टूल्स और वेपन्स, हथियार और अलग अलग टूल्स बनाने के लिए इसका यूज़ करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, वी हैव बीन रीडिंग एंड हेयरिंग दैट द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वॉज ए रेवोल्यूशनरी स्टेप ऑफ द मैन। बोले कि हमने ये पढ़ा भी और हमने ये सुना भी है कि जो पहिए का आविष्कार था वो काफ़ी क्रांतिकारी आविष्कार था इंसान के जीवन में। व्हाट इम्पैक्ट डज दिस डिस्कवरी हैव ऑन योर लाइफ टुडे। तो जो पहिए का आविष्कार था पुराने समय में वो जो हुआ, आज ही हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है ये आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन बोल रहा है द पेस ऑफ डेवलपमेंट हैज़ एक्सेलरेटेड, मतलब कि विकास की जो गति थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। इट हैज़ बिकम ईजियर टू ट्रैवल एंड कैरी वेट, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना ईजी हो गया और जो वज़न हो गया, हैवी वज़न हो गया, उसको उठाना भी ईजी होगा। ठीक है, ये भी सही है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्रीज, जो आवाजाही के साधन है वो भी बढ़ गए, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव रीजन, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑल ऑफ द अबव रीजन्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वी नो डैट अर्ली मैन एक्सीलरेटेड हीज पेस ऑफ लाइफ बाय इन्वेंटिंग द व्हील। हमें जैसे कि पता है इंसानों ने अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा पेस दिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा गति दिया, डेवलप किया अपनी लाइफ को पहिए के इन्वेंशन के बाद से, और पहिए के अलावा फायर और एग्रीकल्चर के इन्वेंशन के बाद से। टुडे ऑक्यूपेशन लाइफ एग्रीकल्चर हैज़ ऑल्सो बिकम कम्प्लीटली मॉडर्न। आज के समय में जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है। डू यू नो वट काइंड ऑफ प्लांट्स और ग्रेन क्रॉप्स वर प्रेफर ड्यूरिंग द स्टोन एज। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि स्टोन एज, पत्थर युग में किस तरीके के जो पेड़ पौधे, किस तरीके जो प्लांट्स थे, फसल थे, उसको इंसान ग्रो किया करता था? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू ग्रो क्रॉप्स डेट ऑटोमेटिकली इन द एरिया, ग्रो ऑटोमेटिकली इन द एरिया। तो इंसान इस तरह के फसलों को ग्रो किया करता था उस समय जो अपने आप ही ज़मीन पे ग्रो हो जाएं। ठीक है, क्योंकि देखो इंसान को ये तो पता नहीं था कि फसल को ग्रो कैसे करते हैं, किस तरीके से हल वगैरह चलाते हैं, कौन सी फसल को कब ग्रो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो इंसान क्या करता था, जो फसल अपने आप ही ग्रो कर जाती थी उन्हीं फसलों का यूज़ किया करता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ड्यूरिंग द एक्सकेवेशंस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इट वॉज फाउंड एज मैनी पब्लिक बिल्डिंग्स वर बिल्ड इन द सिटीज़ एट दैट टाइम। बोल रहा है कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने के बाद ये पता लगा बहुत सारी जो पब्लिक बिल्डिंग्स थे, बहुत सारी जो बिल्डिंग्स थे वो आज के समय के जो शहर थे, आज के जो टाइम के शहर है यहाँ पे बनाए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक बिल्डिंग्स वर फाउंड। तो बोले किस तरह की पब्लिक बिल्डिंग फाउंड की गई। तो देखिए वेयर हाउसेज मतलब जहाँ पे बहुत भारी मात्रा में सामान रखा जाता था, अनाज वगैरह हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ें जिनको सेल करनी है वो सारी चीज़ें रखी जाती थी भारी मात्रा में। पॉट्स है मतलब कि जो समुद्र के बिल्कुल समुद्र के किनारे वाले जो एरिया होते हैं, पॉट्स जहाँ पर समुद्री जहाज वगैरह पार्क होते थे वो पाए गए। बिल्डिंग विद बिग पिलर्स, यानी कि ऐसी बिल्डिंग जिनके बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए ये सारी की सारी चीज़ें पाई गई। वेयर हाउसेज भी पाए गए हमें, पॉट्स भी पाए गए, बिल्डिंग्स विद बिग पिलर्स भी पाए गए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सिवेटेड सेवरल साइट्स इन पंजाब
बोल रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी ऐसे साइट्स को पंजाब में खोज की है विच आर एसोसिएटेड विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से था। इन्फॉर्मेशन अबाउट द लास्ट पीरियड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमेन्स फाउंड एट प्लेस कॉल्ड सुनेत इन पंजाब। तो बोले बहुत सारी जो हमारे पास रिमेन्स है, बच्चे कुछ जो चीज़ें हड़प्पा सभ्यता की, वो एक सुनेत नाम के पंजाब में एक जगह सुनेत, वहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेक्स्ट मटेरियल, तो टेक्स्ट यानी कॉपी किताबों से जो हमें जानकारी मिली है, टेल अस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज सुनेत लोकेटेड। तो आप बताइए कि पंजाब के कौन से जिले में सुनेत लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर है लुधियाना। लुधियाना में जो सुनेत है ये लोकेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कंपेयर द एक्टिविटीज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न टाइम्स। तो ये बताइए हड़प्पा सभ्यता में जिस तरह की चीज़ें की जाती थी और आज के समय में जो चीज़ें की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पूरा ऑप्शन नंबर ए है वेजिटेबल एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में भी वेजिटेरियन फूड खाया जाता था और नॉन वेजिटेरियन फूड दोनों आज के समय में खाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। दूसरा लव फॉर फैशन, उस समय भी फैशन पसंद किया जाता था, आज भी किया जाता है, ये भी सही ऑप्शन। और सी ऑप्शन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट एंथुसियास्ट, तो बहुत सारी स्पोर्ट्स की और एंटरटेनमेंट की चीज़ें परफॉर्म की जाती थी, आज भी की जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर तीनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास द रीडिंग मटेरियल अबाउट द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन शो डैट दे टू बिलीव इन वर्शिप एंड हैड रिलीजियस फेथ लाइक मॉडर्न मैन। तो बोल रहा है कि जितनी भी हमें चीज़ें मिली हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने में, तो इससे ये पता लगता है कि उस समय के लोग वर्शिप में, पूजा पाठ में और बिलीव किया करते थे जैसे कि आज के लोग किया करते हैं। ठीक है, कैन यू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग दे डिड नॉट वर्शिप। तो क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन से देवी देवता हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वो पूजा नहीं किया करते थे। तो सबसे पहला ऑप्शन है माता देवी। तो देखिए उस समय की जितने भी टेक्स्ट मिले हैं उससे हमें ये पता लगता है कि माता देवी की मतलब कि जो गॉडेज होती हैं, फीमेल गॉडेज होती हैं, उनकी वो पूजा नहीं किया करते थे। और शिवा की, हाँ शिवा के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है कि भगवान शिव की वो पूजा किया करते थे। बुल और ट्री की भी पूजा किया करते थे। बुल जो प्रतीक था फर्टिलिटी का प्रतीक था, यानी कि फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, इनके जो बच्चे हैं ये काफ़ी बड़ी मात्रा में मतलब कि आगे बढ़ें और फर्टिलिटी रेट बढ़िया हो, यानी कि वुमेंस को भी जो बच्चे पैदा हों वो भी अच्छी क्वालिटी में पैदा हों। ठीक है, तो बुल फर्टिलिटी का प्रतीक था। ट्री की भी पूजा करते थे। तो ऑप्शन जो राइट आंसर है इसका माता देवी है, क्योंकि माता देवी यानी कि फीमेल गॉडेसेस का कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नॉट करेक्ट। तो बोले नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है द बाथ बिल्ड हेयर हैड रूम्स एंड वेरेंडास बिल्ड अराउंड देम। तो बोल रहा है कि जहाँ वो बात करते थे, द बाथ बिल्ड हेयर हैड रूम्स, जहाँ पे नहाते वगैरह थे वहाँ के आसपास में रूम्स बने हुए थे और बरामदा बने हुए थे। तो ये ऑप्शन तो सही है। द पीपल वर फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स, लोगों को स्पोर्ट्स बहुत पसंद था उस समय, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा बोला दीज पीपल वर बोथ नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन, वो वेजिटेरियन भी हुआ करते थे, नॉन वेजिटेरियन भी हुआ करते थे, ये भी सही है। वर्शिप ट्री वर कंसिडर्ड सिन, यानी कि पेड़ों की पूजा करना पाप माना जाता था। तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ फूड डिड द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन यूजुअली यूज इन देयर डाइट। तो किस तरह का जो भोजन था हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने डाइट में लिया करते थे। तो वेजिटेरियन भी खाते थे, नॉन वेजिटेरियन भी खाते थे। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है अ नंबर ऑफ स्कल्पचर्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग अ फीमेल डांसर। बोले बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं, स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां हैं जो हड़प्पा सभ्यता से पाई गई हैं। तो उनमें से एक मूर्ति का नाम है फीमेल डांसर, मतलब कि एक ऐसी मूर्ति पाई गई जिसमें एक फीमेल डांस कर रही है। तो वो जो फीमेल डांसर है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट मेटल इज दिस स्टैचू ऑफ फीमेल डांसर मेड ऑफ। तो जो फीमेल डांसर की स्टैचू है, मूर्ति है, ये किस मेटल से बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर है ब्रॉन्ज, वो ब्रॉन्ज से बनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो गया ब्रॉन्ज, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास During the excavation of Harappan or Indus Valley civilization, many such cities were excavated as were important cities at that time.
तो बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के दौरान वहाँ पे बहुत सारे ऐसे शहर की खोज की गई जो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बताइए नीचे दिए गए शहरों में से कौन सा शहर है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो देखो मोहनजोदाड़ो ये तो हड़प्पा सभ्यता का, कालीबंगा भी हड़प्पा सभ्यता का, लोथल भी हड़प्पा सभ्यता का, चंडीगढ़ जो शहर है हड़प्पा सभ्यता का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो गया चंडीगढ़। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए कवर। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको और भी किस सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस शीट्स चाहिए कॉम्पिटेंसी जो टेस्ट हैं उसके, तो आप कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।